भगवान से सेवा मांगना मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री को, जब एक भी वैद्य नहीं था हमारे पास, ये बात है 96-7 की, आचार्य जी अकेले प्रतिदिन 300 रोगियों को देखते थे, सुबह से शाम तक 300 लोगों को। तभी तो खड़ा हुआ है, नहीं तो कैसे खड़ा होता, आप सोचिए। बहुत सेवा की। और आज भी ये दोनों महापुरुष सुबह से शाम तक केवल और केवल सेवा के लिए जीते हैं। अपने लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो साधु है, उनको क्या चाहिए। उनको कोई शौक भी नहीं है, खाने का, पीने का, घूमने का, ऐश आराम करने का कोई शौक नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ, भगवान जो इतने ऐश्वर्य भगवान ने इन संतों को दिया, तो कितने लोगों का भला हुआ। और आज भी मैं आपसे भी ये आह्वान करती हूँ, मैं हर शिविर में बहनों से भी करती हूँ, आप लोग अपने घर में पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कीजिए। जितने प्रोडक्ट्स पतंजलि बना रहा है वो प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के मत लेना, क्योंकि उससे जो भी लाभांश होगा वो 100% देश की सेवा में लगेगा, चैरिटी में लगेगा। उनको अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। गुरुकुल खोलेंगे, विश्वविद्यालय खोलेंगे, आपकी संततियां पढ़ेंगी, उनके चरित्र का निर्माण होगा, कोई भारतीय शिक्षा बोर्ड बनेगा, कोई रिसर्च होंगी वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, चरक सुश्रुत के ऊपर, कितना बड़ा देश धर्म का काम होगा। तो ये छठी प्रकार की भक्ति को जीते हुए हमने अपने गुरुजनों को देखा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। ये भी भक्ति बहुत अच्छी है, सातवीं प्रकार की भी। सातवीं भक्ति है मोहिमय सम जग देखा। भगवान माता शबरी को बता रहे हैं श्री राम, मोहिमय, मोहिमय मतलब राममय। इसको भी हमारे पूज्य गुरुदेव जीते और हम सब संतों को भी सिखाते हैं, आप सब भाई बहनों को, गुरु भाई बहनों को भी यही सिखाते हैं कि आप किसी भी भाई बहन में, किसी माँ के शरीर में माँ के रूप को मत देखना, किसी पिता के शरीर में किसी जेंट्स को, पुरुष को मत देखना। सब क्या है, भगवान के ही स्वरूप हैं। मोहिमय, मोहिमय का मतलब है भगवानमय। तो ये, और समता, समता तभी आती है जब हम इन शरीरों के भीतर उस एक ही दिव्य ज्योति को जलते हुए देखते हैं, उसको फील करते हैं, ऐसा विचार लाते हैं कि इन सब में उसी का ही एक नूर है, उसी की ज्योति जल रही है। तो ये भक्ति हो रही है हमारे माध्यम से। और मेरा तेरा जब देखते हैं, राग द्वेष पूर्ण जब दृष्टि होती है, तो वहां से ही संसार शुरू हो जाता है। आप छोटे बच्चे को देखो, उसको पता ही नहीं होता कि कौन मेरा सगा है, खून का रिश्ता है, कौन दूसरा है। वो हर व्यक्ति को अपना ही मानता है। और जैसे बड़ा होने लगता है हम उसको सिखा देते हैं, ये अपने हैं, ये पड़ोसी हैं, ये चीज दें तो कभी मत लिया करो, मना कर दिया करो, और अपने वाले चीज दें तो ले लिया करो। ऐसे हम बच्चे को सिखा देते हैं। और बच्चा इतना इनोसेंट है कि जब पड़ोसी देने लगता है तो बोलता है मम्मा ने मना किया था कि इनकी चीज नहीं लेना, पापा ने मना किया था कि दूसरों की चीज नहीं लेना। मतलब उसको ये अभी भी नहीं पता कि दूसरे होते क्या है। तो बच्चे जैसा इनोसेंट योगी का होता है दिल, वो सबके अंदर। आप जब परम पूज्य गुरुदेव से मिलेंगे ना, इनकी फोटो हो गई क्या भैया, फोटो हो गई आपकी? तो जब आप फोटो ले रहे थे तो आपको ऐसे लग रहा था ना कि मेरे से कितना प्रेम करते हैं गुरुजी, एक फीलिंग आ रही थी ना। और ऐसा नहीं, फीलिंग नहीं, वो करते ही हैं, हर व्यक्ति से उतना ही प्रेम करते हैं वो, हर व्यक्ति से। क्योंकि उनको व्यक्ति व्यक्ति दिखाई ही नहीं देता है, उनको सबके अंदर अपना इष्ट देव ही दिखाई देता है। सच्ची बात कह रही हैं आपसे। जब वो योग ग्राम निरामय में किसी रोगी से मिलते हैं ना, तो कोई अपने सगी बच्चे से भी इतना प्यार नहीं करता। वो रोगी रोते हैं फूट फूट करके, बोल जी इतना प्यार तो कभी हमारे माता पिता ने भी नहीं किया, हमारे बच्चों ने भी नहीं किया। 2 क्षण आपकी सन्निधि हमें मिल गई, हमारा तो जीवन ही धन्यता से भर गया। इतनी प्रीति करते हैं।
तो ये संतों का गुण है, ये भक्ति है। सातवीं, मोही मय जग देखा, सबको अपना मानना। मोते संत अधिक करी लेखा, ये श्री राम माता शबरी को बता रहे हैं कि जब कोई संत मिले आपको माता, तो उस संत को मुझसे भी बढ़ करके देखना, माने भगवान से भी बड़ा संत का रूप होता है। क्योंकि भगवान तो सबको उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन संत तो सबको उपलब्ध होते हैं। और ये संत ही हैं जो हमें भगवान के निकट लेकर के जाते हैं, भगवान के रास्ते पर चलाते हैं, हमारे दोषों को मिटाते हैं, हमारे रोगों को मिटाते हैं, हमारी साधना करवाते हैं, ये संत ही होते हैं। तो इसलिए ये भी एक भक्ति है। कभी भी कोई भी संत मिले आपको, अपने गुरु तो गुरु होते ही हैं, उनको तो हमें सर्वोपरि श्रद्धा भक्ति देनी ही है अपने गुरु को तो, लेकिन कोई भी संत मिले हमारे को, हमारे पूज्य गुरुदेव ने यही सिखाया प्रारंभ से ही। जब संगठन में काम करना शुरू किया तो महाराज जी ने हमारे को बताया, एक तो कभी भी पत्रकारों के साथ मत उलझना, आप संगठन में काम करोगे, हमें बताते थे। और एक, कभी भी लाल कपड़े में कोई भी संत मिले, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, चाहे वो गांव के छोटे से मंदिर में रहता है, या वो किसी बड़ी संस्था को चला के किसी आश्रम में रहता है, कैसी भी स्थिति में है, लेकिन यदि उसने भगवा भेष धारण किया है तो कभी उसके ऊपर टिप्पणी मत करना। अपन उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाएं। वो क्या कर रहा है, वो अपनी भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसकी वो जाने, पर हमें उसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना। और तीसरा बताया था, किसी के भी मजहब पंथ आदि के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना, साइलेंट रहो वहां पर, अपनी बात के ऊपर दृढ़ता से पकड़ के खड़े रहो, और दूसरे के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। क्योंकि दूसरे को गाली देने से कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है हमेशा दूसरों को टिक्का टिप्पणी करना, गाली देना, फिर वो थोड़े दिन तो हीरो बन जाते हैं, फिर बाद में वो जीरो बन जाते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा, तो संतों को, जैसे यहाँ हमने चित्र लगाए हैं टुकड़े जी महाराज के, और जो दूसरे संत हैं गुरु नानक देव जी, तो ये ऐसे संत हुए, इन्होंने बहुत जग का उपकार किया। तो ऐसे अपने गुरु को भी और दूसरे भी कोई ऐसे समर्थ गुरु हो, सिद्ध संत हो, तो उनको भगवान के समान समझना, बल्कि भगवान से भी ज्यादा महत्व देना, ये स्वयं श्री राम बता रहे हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, आठवें प्रकार की भक्ति है जथा लाभ संतोष। जो जीवन में मिला है मेरी औकात से ज्यादा ही मिला है मुझे, इसलिए उसके बारे में ज्यादा शिकायत नहीं करना। आपको और चाहिए तो और पुरुषार्थ करो, ज्यादा चाहना बुरी बात नहीं है। आप चाहो, यो वही भूमा तत्सुखम, ज्यादा चाहोगे तभी ज्यादा पुरुषार्थ करके ज्यादा पाओगे, लेकिन जो मिला है उसके प्रति शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितना मिला है वो परमात्मा ने औकात से ज्यादा ही दिया है, हमने इतना ही किया था, अभी और चाहिए तो और करेंगे और मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति जब भगवान पे विश्वास करता है और जितना मिला उसमें संतोषी बन के रहता है, तो फिर उसको कभी डिप्रेशन नहीं आता है। तनाव डिप्रेशन उन्हीं को ही आता है जो मिला है वो उसको कम दिखाई देता है। जितना सम्मान मिला वो कम लगता है। बोले बड़े वाले भाई को तो ज्यादा सम्मान देते हैं, परिवार वाले मेरे को कम देते हैं, छोटे वाले को ज्यादा देते हैं, हमारे को कोई पूछता ही नहीं है। फैक्ट्री में जाते हैं तो बॉस उस वाले एम्प्लॉय को ज्यादा इज्जत सम्मान देता है, हमारे को तो पूछता ही नहीं कितना भी काम कर लो। संगठन में काम करते हैं तो आदरणीय भाई राकेश जी बस इन्हीं का नाम लेते हैं, हमारा तो कभी लेते ही नहीं है। तो हमें जितना मिला है वो कम पड़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरों की पत्नियां तो इतना ध्यान रखती हैं अपने पतियों का, हमारी वाली पत्नी तो ध्यान ही नहीं रखती। कुछ ताली बजा रहे बजा लो भाई, ये तो सभी को ही लगता है। लेकिन आपके लिए आपकी पत्नी इस दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब से बेस्ट पत्नी है, सबसे अच्छी, इसके लिए ताली बजाओ। कितनी अच्छी पत्नी है, आपको गुरुजी के पास भेज दिया, बोल जी भेज कहाँ दिया, मुश्किल से आए हैं 5 दिन पीछा छुड़ा के।
झगड़ा किया था कि ये तो चल पड़ा, घर का काम तो करता नहीं है। तो अच्छी बात है, आपको घर की जिम्मेदारियों का भी एहसास करा रही है, लेकिन कह कहा करके भी कम से कम आपको सेवा से रोकती तो नहीं, घर के काम खुद करके भी आपको सेवा में लगा रखा है, तो अच्छी है ना। तो जितना मिला है, जैसा मिला, देखो आप सबकी तो देवियां बहनें बहुत अच्छी हैं ही, पर मैं तो कहती हूँ किसी को अच्छी ना मिले ना, वो भी भगवान की कृपा समझना, क्योंकि उसके लताड़ने से आप भक्त बन जाओगे, योगी संत बन जाओगे, तो ये कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए जथा लाभ संतोषा, ये भक्ति याद रखनी अपने को। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, ये भी बड़ी बात है। हमारा स्वभाव होता है दोष देखने का, छिद्रान्वेषण करने का, मतलब किसी के सामने किसी की बड़ाई करे तो उसको ज्यादा आनंद नहीं आता है, और जैसे ही किसी का निंदा पुराण शुरू कर दें तो फिर बड़ा रस आने लगता है। तो श्री राम मना कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि दूसरे की बुराई करने से अपनी जुबान गंदी होती है और दिल भी गंदा होता है, और दूसरों की निंदा और बुराई सुनने से अपने कान भी गंदे होते हैं और दिल भी गंदा होता है। तो अपनी बुराई जो पहले की है वो ही काफी है, उनको निकालने में बहुत समय लगेगा अभी, तो इसलिए नया इकट्ठा नहीं करना, तो किसी के दोष नहीं देखना। बोलते जब करते ही गलत है तो कैसे ना देखें, आंखों के सामने आता है तो क्या करें। तो फिर ऐसे अपने मन को समझाओ कि भाई हमारे अंदर भी कुछ त्रुटियां हैं, इसके अंदर भी हैं, तो भगवान की कृपा से इसकी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, भगवान कभी ना कभी कर ही देंगे, भगवान जी इनको भी राह दिखाओ, ऐसी प्रार्थना तो कर सकते हैं हम। और फिर भी मान लो आपको ज्यादा ही अखर रही हो किसी की बुराई, तो उस व्यक्ति को ही जाके बताना, दूसरे को मत बताना। समस्या यहाँ होती है कि किसी की बुराई देखी और उस व्यक्ति को तो हमने बताया नहीं, और किसी तीसरे के सामने निंदा कर रहे हैं, तो उसको तो पता ही नहीं जिसको ठीक करना था, तो वो ठीक होगी भी नहीं कभी, और आपकी निंदा बढ़ती जाएगी कि मैं कह रहा था ना ये ऐसा है। तो कहना भी है तो उसी व्यक्ति को कहिए, यदि आपको लगता है आपके कहने से कोई लाभ होगा तो, और आपको लगता है ये सुनेगा ही नहीं, ठीक होगा ही नहीं, तो फिर आप अपनी पीठ कर लीजिए उधर से, भाई ठीक है इसका जीवन इसके साथ, हमारा हमारे साथ। तो ये दोष लगता है अपने को, इसलिए किसी की निंदा सपने में भी नहीं करनी, श्री राम कह रहे हैं जागते हुए तो नहीं ही करनी, रात को सपने में भी नहीं करनी। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हर्ष न देना। नौवें प्रकार की भक्ति है सरल बनना, सरल हृदय को शरण में राखे प्रभु भोले नादान रे। रिजु होना चाहिए व्यक्ति को, बच्चे होते हैं सरल, जैसा मन में है वैसा ही बाहर बोलते हैं, वैसा ही कर्म में करते हैं। बड़ा आदमी मन में कुछ और होता है, बोलता कुछ और है, कर्म कुछ और करता है, ये दुर्जन का लक्षण बताया है नीति शास्त्रों में। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सज्जना नाम, मनस्यन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुर्जना नाम। तो हम दुर्जन ना बने, कम से कम जैसा है, इतनी हिम्मत होनी चाहिए व्यक्ति को, जैसा अपने दिल में है वैसा पूछने की हिम्मत होनी चाहिए, जी हमें तो ऐसे लगता है, तो हो सकता है कभी हम गलत भी हों। सरल, भगवान श्री राम बता रहे हैं कि सरल बन के रहो, माता शबरी सरल थी तो इसलिए उनको भगवान की भी प्राप्ति हो गई, तो बाकी तो सब मिलेगा ही मिलेगा। सब सन छल ही ना, सन का मतलब होता है संशय, मन संशय रहित होना चाहिए। अरे योग के मार्ग पे चल रहे हैं, दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उपकार का काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, उसमें क्या संशय करना है। तो ना कोई संशय करना और न तो कोई छल करना। छल कब होता है, जब कोई व्यक्ति सेवा के नाम पर, योग सिखाने के नाम पर अपना अहंकार बढ़ाता है, अपनी कोई तृष्णा मन में रख करके सेवा करता है, तो फिर वो सेवा के साथ छल हो जाता है। छल नहीं करना, नहीं तो फिर थोड़े ही दिन में व्यक्ति को बहुत परेशानी में घिर जाना पड़ेगा। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हर्ष न देना, और मेरे भरोसे रहो।
भगवान गीता में भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सब धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसमें ज्यादा मत उलझो, सब मेरे भरोसे छोड़ दो। और जो आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है योग करना अच्छा है तो योग करो, आपको समझ में आ रहा है ये तो दूसरों को भी कराना चाहिए, पुण्य का काम है, भलाई का काम है, तो कराओ दूसरों को। तो ऐसे करते हुए मम भरोसा, मेरे भरोसे रह करके, भगवान के भरोसे रह करके हृदय में ना हर्ष और ना दीना, अभिमान भी नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और दूसरे तो ये सब। ऐसे भी होता है जब घर में आप 4 बजे उठ जाते हैं और आपके बच्चे उठते नहीं 8 बजे तक, तो जब आप योग कक्षा से वापस आते हैं तो एकदम पारा फिर 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। ये देखो नालायक अभी भी पढ़े के पढ़े हैं, मैं वहां जाकर के 100 लोगों को समझा के आ गया, पर इन नालायकों को नहीं समझा सकता हूं मैं घर में, ये सब के सब बर्बाद होने वाले, मैं कितना श्रेष्ठ हूं देखो। होता है ना ऐसे भी। कोई बात नहीं, आप अपना काम करते जाओ और उनको बताते भी जाओ कि भाई थोड़ा जल्दी उठा करो, इसमें आपकी भलाई है। जरूर वो थोड़े दिन में आपको फॉलो करने लगेंगे। भाव ये नहीं होना चाहिए दूसरे को इंसल्ट करने का, जलील करने का नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपने आप को अहंकार से युक्त कर लेता है। तो ना हर्ष और ना दीना, दीनता भी नहीं आनी चाहिए कि क्या करूं मेरा तो कोई कहना ही नहीं मानता है, बेचारापन भी नहीं आना चाहिए। कभी हानि होगी कभी लाभ होगा, तो कोई बात नहीं, आज हानि हो रही है तो कल लाभ हो जाएगा। तो जो भगवान का भक्त होता है उसके दिल में ना तो कभी इतराने का भाव आता है और ना तो कभी घबराने का भाव आता है। जब बहुत लाभ हो जीवन में, मान सम्मान मिले, तो इतराना नहीं, और जब कभी ऐसे लगे कि भाई ये तो लॉस हो गया तो फिर घबराना नहीं। मम भरोसे ही है हर्ष न दीना, न हर्ष न दीनता। तो ये श्री राम ने माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में बताई। तो हम धूप दीप मंदिर जाना या संध्या करना, त्रिकाल संध्या करना, उतना यदि नहीं कर सकते हैं तो ये जो 9 गुण बताए हैं श्री राम ने, ऐसा जीवन यदि हम बना लें अपना, तो जैसे माता शबरी को राम की प्राप्ति हो गई थी, ऐसे हम सबको भी योग के माध्यम से अपने इष्ट देव की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। तो ये तो श्री राम ने रामचरितमानस में शबरी माता को दिया था। ऐसे भागवत में भी नवधा भक्ति बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण करना ये भी भक्ति है। जैसे आप श्रवण कर रहे हैं ना, श्रवण मतलब सुनना, और इतना तल्लीन होकर के सुनना ज्ञान की बातों को कि बस वो हमारे जीवन का पार्ट ही बन जाए, तो हमारी भक्ति हो गई सिद्ध। आप यहाँ 3-4 दिन के लिए आए हैं, यहाँ जो भी वक्ता आता है उसकी बात को इतने ध्यान से सुनना कि जैसे आज से पहले आपने ये बात कभी सुनी ही नहीं थी, ऐसी भावना से सुनना और फिर वैसे ही जीना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, श्रवण का उदाहरण है परीक्षित। परीक्षित को बताया गया 8 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसको उनके गुरु ने बताया आप भागवत का श्रवण करो, और वो 8 दिन तक इतने तल्लीन होकर के भागवत सुनते रहे कि उनके दिल में विवेक पैदा हो गया और उनको इस शरीर की नश्वरता का ज्ञान हो गया और आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान हो गया। तो इसलिए उन्होंने 6ठे दिन ही ये बोल दिया, बोले 8 दिन की क्या जरूरत है, अब मृत्यु भले ही इस क्षण आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मौत का कोई भय नहीं है। तो ऐसे हमारे सारे संशय दूर हो जाएं, तो ऐसे सुनना किसी बड़े से बातों को, तो ये भी एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करते रहना, फालतू के गीत गाना, निंदा चुगली करना, उल्टे सीधे गाने गाना, उसकी बजाय क्या करना चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का बार बार उच्चारण करना चाहिए। तो
ये इसके उदाहरण है शुकदेव। वो गर्भावस्था में भी अंदर भगवान के नाम का ही जाप करते थे। स्मरणम, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना, कभी भी स्मृति छूटे नहीं। एक बड़े संत हुए हैं स्वामी राम सुखदास जी, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहते थे, हे नाथ हे नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो इसके उदाहरण है प्रहलाद। असुर के घर में पैदा हुए, हमेशा असुरता की ही बातें करता था हिरण्यकश्यपु, लेकिन उनका बच्चा भगवान का इतना बड़ा भक्त था। तो ऐसे हमारे दिल में भी हमेशा भगवान का स्मरण चलता रहे। चौथा है पाद सेवनम। इसका उदाहरण है लक्ष्मी माता। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, सारा जगत उनको चाहता है, सब उनकी अर्चना आराधना करता है, लेकिन वो स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में रहना ही पसंद करती हैं। जब आप योग करेंगे कराएंगे, लोग तो आपकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आपके गुणों का गान करेंगे, लेकिन आपको अपने गुरु के चरणों में ही सब कुछ निवेदित कर देना है, अपने आप को उसका क्रेडिट नहीं देना है। तो ये पाद सेवनम, ये चौथी प्रकार की भक्ति सिद्ध होती है। अर्चनम, अर्चना करना। ये भी पृथु राजा भी बहुत बड़े असुरों के कुल में पैदा हुए। इनके पिता तो बहुत आतताई थे, लेकिन इन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम घूम के धर्म की स्थापना की। तो पृथु के कारण ही इस धरती माता को पृथ्वी भी कहते हैं। वंदनम, अक्रूर जी करते थे वंदन श्री कृष्ण का, बहुत बड़े भक्त हुए अक्रूर जी। तो और उनको सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। तो ऐसे हमें, जैसे भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव हमें ऐसे अभ्यास करने के लिए बोलते हैं कि तुम एक दिन पूरा ऐसे व्रत लिया करो कि आज मुझे भगवान के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, किसी भी चीज में, जड़ में चेतन में, सब जगह उस भागवत सत्ता का ही आज मैं दर्शन करूंगा। ऐसे 8-10 दिन में एक बार व्रत कर लिया करो। जैसे 15 दिन में एकादशी करते हैं, जैसे 8 दिन में लोग सोमवार मंगलवार का व्रत कर लेते हैं, ऐसे ही 7-8 दिन में एक दिन ऐसा व्रत करें कि आज सब जीव जगत में केवल भगवान का ही दर्शन करूंगा, उसका अभ्यास करूंगा। तो ये आपकी भक्ति अर्चनम वंदनम ये आपकी सिद्ध हो जाएंगी। दास्यम, ये भी भक्ति का एक रूप है, अपने आप को भगवान का दास समझना। तो इसके उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी कोई बस दासी बनना या दास बनना ये कमजोर की निशानी नहीं है कि जी दास दासी तो बहुत बेकार से लोग होते हैं। हम तो मालिक हैं, मालिक भी हैं आप, लेकिन भगवान की दृष्टि से जब देखेंगे या गुरु की दृष्टि से देखेंगे तो हम उनके दास हैं। उससे फिर विनम्रता आती है, अहंकार का नाश होता है। हनुमान जी कोई बुद्धू थोड़े ही है, विद्यावान है, व्याकरण पढ़े हुए हैं, बहुत गुणी हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, 8 सिद्धियां हैं उनके पास, 9 निधियां हैं, लेकिन फिर भी हमेशा राम काज करीबे को आतुर। सख्यम, आपको यदि मित्रता का भाव आता है भगवान के प्रति तो आप मित्रता का भाव बना लें। तो उसका उदाहरण है अर्जुन। उन्होंने भगवान से जान लिया, गुरु भी बनाया, लेकिन पहले प्रारंभ कहां से हुआ? सखापन से। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। इसके उदाहरण है बलि राजा। अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित करके और फिर अपने आप को भी समर्पित कर देना। पहले अपना धन संबंध मन से, ऐसे नहीं कि भी जाते ही आपको सारा अपना बैंक बैलेंस किसी को दान कर दे, ऐसे नहीं कह रही हूं मैं। मन से सब कुछ भगवान को निवेदन करना कि भगवान जी ये आपका ही दिया हुआ है, आपके द्वारा ही है, आपके लिए ये आपके चरणों में समर्पित है। और अब मेरा ये शरीर भी, मेरा जीवन भी, मेरा विचार भी, मेरा मन भी, मेरी वाणी भी, सब आपके ही चरणों में निवेदित। तो एक 9वें प्रकार की भक्ति सिद्ध हो जाती है। तो ये भागवत पुराण में भक्ति बताई है। तो ऐसी भक्ति भाव की चेतना से और फिर आप संगठन में कार्य करेंगे तो आपके जीवन में भी इसी प्रकार से रिद्धि सिद्धि समृद्धि आएगी, जैसे पतंजलि योग पीठ में आई, पूज्य गुरुदेव के जीवन में आई। तो इसलिए मैंने ये नवधा भक्ति का
प्रसंग आपके सामने रखा, क्योंकि आप यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। और देखो, ट्रेनिंग के समय में जो सिखाया जाता है ना, वो व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है, क्योंकि उसकी ग्रहणशीलता होती है ट्रेनिंग के समय। जब व्यक्ति नया नया आता है ना किसी संस्थान में, तो सेवा तो हमें करनी है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। पहले से भी आप कर ही रहे हैं सेवा, लेकिन इन भावनाओं से युक्त होकर के यदि सेवा करेंगे तो उसका फल आपके जीवन में अनंत गुना आने वाला है। तो पुनः आप सभी भाइयों को, जो इतना पवित्र संकल्प लेकर के यहाँ गुरु के घर में आए हैं, गुरु धाम में आए हैं, और एक देखो, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस संसार में, और वो संकल्प आप लेकर के आए हैं। तो मेरी तरफ से और पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की तरफ से आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। भगवान आपको इतनी शक्ति दे और ये नवधा 9 की 9 प्रकार की भक्ति दे कि आप एक ऐसे समर्थ गुरु के सानिध्य में अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस संसार की भी सब खुशियों को प्राप्त करें, अभ्युदय की सिद्धियों को भी प्राप्त करें, और उसके साथ साथ निश्रेष की सिद्धि भी हमारे जीवन में घटित हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबका हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो पुनः आपको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार, ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।